500 रुपये बढ़ जाओ तो कोई टेंशन नहीं है, कोई असर नहीं है, सब बहुत बढ़िया चल रही है जिंदगी, एक नंबर। आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूं कि मुझसे गलती हो गई। क्यों? क्या हुई? जाने अनजाने मैंने कॉकरोच जनता पार्टी का सपोर्ट किया। हकीकत में ये पार्टी पूरी तरह से देशद्रोही और फ्रॉड पार्टी है। क्या बात कर? जब से इस पार्टी का गठन हुआ है तब से इसका एक ही उद्देश्य है, भारत की जनता को भारत के खिलाफ भड़काना। हकीकत ये है कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। अगर आपको यकीन नहीं है तो प्रधानमंत्री जी का ये बयान सुनिए। सर, देश की स्थिति अभी कैसी है? सब चंगासी। जिन लोगों को हमारे प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है वो भारत के गृह मंत्री का बयान सुने। सर, किसी चीज की कमी तो नहीं है गैस इत्यादि की? रसोई बनाने के गैस की दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने सुन लिया। अब उन लोगों का बयान सुनो जो हमको ये भड़का रहे हैं कि देश की स्थिति खराब है, देश में आर्थिक संकट आने वाला है। अगर कोई ऐसा बयान दे तो समझ जाना वो देशद्रोही है या कॉकरोच जनता पार्टी का मेंबर है। पहले आप इस का बयान सुनिए। कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके, अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। सुन रहे हो देशद्रोही का बयान? अगर देश में कोरोना जैसे आर्थिक संकट होते तो क्या हमारा प्रधानमंत्री इस आर्थिक संकट की घड़ी में 5 राज्यों के चुनाव में अपना समय बर्बाद करता? क्या वो विदेशों में मेलोडी बांटता घूमता? नहीं, क्योंकि देश में ऐसा कोई संकट है नहीं है। मोदी जी, एक बार फिर से बताओ देश कैसी स्थिति में है? सब चंगासी। तो हमें अपने प्रधानमंत्री की बात पर यकीन होना चाहिए, ना कि किसी गद्दार की बात पर जो कॉकरोच जनता पार्टी के हिडन मेंबर हैं। पता है, इस शांति काल में, अमृत काल में कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर हमको भड़काने के लिए क्या बोल रहे हैं हमसे? हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। सुन लिया इस को, पेट्रोल डीजल का प्रयोग न करें। क्यों भाई, कोई आर्थिक संकट तोड़ना है इस देश में? और अगर ऐसा होता तो क्या भारत के राजनेता बड़े बड़े काफला लेकर निकलते इस संकटी घड़ी में कुछ इस प्रकार से? देश को बदनाम करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी जवाब दे कि अगर देश में डीजल पेट्रोल की किल्लत होती तो क्या इस प्रकार के काफले निकल पाते? सर जी, हाँ, तो फिर ये डीजल पेट्रोल पंपों पे लाइन लगाने वाले कौन है? बोला कॉकरोचिया। अरे जो डीजल पेट्रोल पंपों पे लाइन लगी है ये उन्हीं के अंधभक्त हैं जो लोग देश को भड़काते हुए इस प्रकार की बयानबाजियां करते हैं। अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। अरे इस बहरूपिये की बातों में कोई मत आना, कोई आर्थिक फार्थिक संकट आने वाला नहीं है। देश की स्थिति सब ठीक है और मेरे इस बयान का बीजेपी भी समर्थन करेगी। सच बताऊं ना, ऐसे ही बहरूपियों की वजह से हमारे प्रधानमंत्री को गालियां पड़ती हैं और गालियों की संख्या पता नहीं कितनी पहुंच गई है। न्यूज वालों से पूछता हूँ, हाँ जिज्जी, कितनी हो गई गालियां? पीएम मोदी को दी गई गालियों की संख्या अब 130 जा पहुंची है। सुनकर बहुत दिल दुख रहा है मेरा ये सब। मोदी जी, आपको लास्ट गाली कौन सी दी गई? गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं। मैं थोड़ा दुखी हूँ। मोदी जी को दी गई गालियों के लिए एक संवेदना भरा गीत चलाओ बे। मोदी जी, इस गाने ने आपके दर्द को काफी कम कर दिया होगा, मुझे भरोसा है। अगर आपके मन में और भी कोई दर्द है तो आप अपने मन की बात हमें बताइए। अगर कोई कष्ट है तो हमें सुनाइए, हम सुनेंगे। बताइए और क्या तकलीफ है आपको? मेरी माँ को गालियां दी गई। मोदी जी, वो अकेली आपकी माँ नहीं थी, वो हम सब की माँ थी। जब गाली दी गई तो हम सब लोगों का खून खौला था। मैं सच बताऊं ना, ट्रंप को इस प्रकार से हमारी भारत माता को गाली बिल्कुल नहीं देनी चाहिए थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो भारत का भयंकर अपमान किया, को हेल होल यानी नर्क का गड्ढा बताया गया। बताओ, ट्रंप दिन दहाड़े भारत माता को नर्क बोल के चला गया, ऐसी गंदी गाली दे के चला गया, और हम लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं कर पाए। इतिहास गवाह है, केवल उन्हीं की माँ को गाली पड़ सकती है जिनके बच्चे कायर हों। वो कायर क्या करते हैं? फिर मन से आके रोते हैं और कहते हैं, मेरी माँ को गालियां दी गई। अरे मोदी जी, आप शांत हो जाओ। ए दल्ली दीदी, थोड़ी पत्रकारिता करो इनके साथ। कुछ ऐसा पूछो कि मोदी जी का ये गम हल्का हो जाए। कुछ मीठा प्रश्न पूछो। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मोदी जी, गम में तुम्हारी दलाली खत्म नहीं हो रही है। माफ करना मोदी जी। खैर, आप ये बताओ कि आपको नॉर्मल होने में कितने दिन लगेंगे? आपको कितने दिन चाहिए नॉर्मल होने के लिए? सिर्फ 50 दिन। ठीक है मोदी जी, टेक योर टाइम। जब तक आप नॉर्मल नहीं होते हैं तब तक मैं ये चेक कर लेता हूँ कि कितने कॉकरोच नैया पार के इस यूट्यूब चैनल को पसंद करते हैं और सपोर्ट करते हैं। इसका प्रमाण बस इतना देना है
कि आपको प्ले स्टोर पर जाकर नैया पार का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और ये देखते हैं कि आज कितने हजार एप्लीकेशन डाउनलोड होते हैं। इस नैया पार एप्लीकेशन पर यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपको ज्योग्राफी और अर्थव्यवस्था में दिक्कत आती है तो शानदार कोर्स मेरे द्वारा अवेलेबल है। अगर आप जीवन जी रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं है, गुस्सा ज़्यादा आता है तो उसका भी कोर्स अवेलेबल है। ओवर थिंकिंग करते हैं तो उसका भी कोर्स अवेलेबल है। टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं तो उसका भी कोर्स अवेलेबल है। और अगर आप पॉर्न एडिक्टेड हैं तो पॉर्न छुड़वाने की गारंटी भी नैया पार की है, जिससे राष्ट्र निर्माण उपाय उसका भी कोर्स अवेलेबल है। यदि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना चाहते हैं तो उसका भी कोर्स नैया पार के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। इसके अलावा कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया से इतना कहूँगा कि यार अपना ख्याल रखना। जो मुहिम तुमने इस देश में स्टार्ट की है भ्रष्ट सरकार के खिलाफ, सड़े हुए गले हुए सिस्टम के खिलाफ, निश्चित रूप से कई लोगों के तुम आंखों में चुभ रहे हो और लोग तुम्हें मारने का प्रयास भी करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके को अब जान से मारने की धमकियां मिल रही है। उन्होंने 2 नंबरों से आई व्हाट्सएप मैसेज के स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए। वो कोशिश करेंगे कि तुम्हारी ये मुहिम रुक जाए, तुम्हारे अकाउंट ब्लॉक करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन भारत की जैन जी, भारत के कॉकरोच तुम्हारे साथ हैं और इसी का प्रूफ लेने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और मैं चाहता हूँ कि भारत के सभी कॉकरोच जो नैया पार से जुड़े हुए हैं वो नैया पार का एप्लीकेशन डाउनलोड करके स्पष्ट मैसेज दें कि हम इस कॉकरोच जनता पार्टी के सहयोग में खड़े हुए हैं और मुझे भी थोड़ी फाइनेंशियल मदद मिल जाएगी। बदले में आपको नैया पार एप्लीकेशन पर जितने भी कोर्स मैंने बताए हैं उसका 50% ऑफर के साथ कंटेंट मिलेगा। कंटेंट आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा, साथ ही साथ मुझे फाइनेंशियल मदद मिलेगी तो इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ मैं खुलकर बोल पाऊंगा और जो भी मुसीबत होगी उसका सामना कर पाऊंगा। क्योंकि भ्रष्टाचार के इस दौर में युवाओं की आवाज उठाने वाले तो सरकार की दलाली करने में लगे हुए हैं कुछ इस प्रकार से। झालमुड़ी वाले को जान से मारने की धमकी दी जा रही है और जो भी है बना दो। धमकी पड़ोसी मुल्क से आ रही है। झालमुड़ी खिलाओ। नीट पेपर कहां से लीक हुआ ये प्रश्न पूछने की बजाय ये दीदी ये प्रश्न पूछ रही हैं, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? जो ये दीदी मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है, जब इनके घर में समस्या आई तो कुछ इस प्रकार समस्या बता रही हैं। लाइट नहीं है और 24वें फ्लोर पर फिलहाल मैं सीढ़ियाँ चढ़ के पहुँच गई हूँ। दीदी अगर तुम जानना चाहती हो कि लाइट कैसे चली गई है तो इसका जवाब पापा देंगे। पापा बताना। मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। अब वो समय आ गया है कि सरकार एक श्वेत पत्र जारी करके हम जनता को ये अवगत कराए कि तुम्हारे पास एक्चुअली कितने संसाधन हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल कम हो रहा है, गैस कम हो रहा है, बिजली उपलब्ध हो नहीं पा रही है। और तुम अगर ये कहते हो सब चंगासी, तो मैं तुमसे इतना कहूंगा, जवाबदारियां अगर ले नहीं रहे हो, बकलोलियां करते जा रहे हो तो इससे कुछ दिन तक तो देश चलेगा। अंदर से देश कोड़ की स्थिति में पहुंच चुका है, मवाद पड़ रही है। इससे पहले ये मवाद फबक फबक के बाहर निकले, आंखें खोलो और हकीकत पहचानो कि अगर समस्या है तो यथार्थ उसका काम करने का प्रयास करो। इमेज मेक ओवर करने का प्रयास मत करो, तुम अपनी गलतियों को ढकने का प्रयास मत करो। पर जो मेन मीडिया है वो यही काम कर रही है, जो इनके दलाल चाटुकार हैं वो भी यही काम कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से। राघव चड्ढा को अनफॉलो करवाओ, अब बीजेपी को अनफॉलो करवाओ। अब इन भाई का ये तर्क है कि राघव चड्ढा को अनफॉलो करने के लिए कह रही कॉकरोच पार्टी। 5 दिन नहीं हुए कॉकरोच पार्टी को, ये राघव चड्ढा जिस दिन ज्वाइन किया था उसी दिन से लोग अनफॉलो कर रहे थे। तो ये तो राघव चड्ढा को सोचना चाहिए कि इसमें कमी है या फिर बीजेपी में कमी है। कि बीजेपी की स्थिति ये है कि जैसे ही बीजेपी में राघव चड्ढा गया लोग बीजेपी को अनफॉलो करने लगे। कॉकरोच जनता पार्टी कहने की जरूरत ही क्या है, और बीजेपी का तुम इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो? हमारे फूफा की पार्टी है। और मैं ये मानता हूँ कि इस लोकतंत्र में सभी को आज़ादी है कि कौन किस विचारधारा को फॉलो करेगा। जब तक वो विचारधारा देशद्रोही ना हो सभी लोग अपनी अपनी विचारधाराएं फॉलो कर सकते हैं। और कॉकरोच जनता पार्टी भी एक विचारधारा है जो इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आई है, पर सरकार अपनी गद्दी बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। तो लगे हुए हैं चाटुकार उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए। कॉकरोच जनता पार्टी की बाहर से फंडिंग हो रही है, जांच एजेंसियां नहीं बता पाई बाहर से फंडिंग हो रही है। नकली ग्राफ दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान के फॉलोअर्स हैं, रियलिटी में इंडिया के 90% ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। भाई इंडिया का यूथ परेशान है तो फॉलोअर्स दिख रहे होंगे ना। और हम नकार कह सकते हैं कि इंडिया का यूथ परेशान नहीं है। 22 लाख से ज़्यादा बच्चे तो इसी साल नीट के पेपर से परेशान हो गए हैं। उनमें से अगर 20 लाख ज्वाइन कर लें तो 2 लाख वैसे ही परेशान बाहर बैठे हुए हैं। तो ये तो कॉमन सेंस काम कर रहा है ना कि भारत के बच्चे ही परेशान हैं, तो इसे ढकने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? माई बाप क्यों बना रहे हो पार्टियों को? ऐसे कॉकरोच जनता पार्टी को माई बाप नहीं बनाना है। भाई ऑनलाइन मुहिम है, ज्वाइन करके देखते हैं, अगर ये भी अपने रंग बदलते हैं तो अनफॉलो कर देंगे, बात खत्म। इसमें इतना सोचना विचारना क्या? गलत है तो गलत के खिलाफ खड़े हुए हैं, जो गलत होगा वो बोला जाएगा ना। देश हित सबसे परी है,
कोई पार्टी माई बाप नहीं है, कोई नेता हमारा माई बाप नहीं है। इन माई बापों के चक्कर में देश की हालत हो रही है कि हम बोल नहीं पा रहे हैं कुछ। नेता को नेता रहने दो, भगवान मत मानो। भगवान बनने से उन्हें गलतियां नहीं दिखाई देती हैं, फिर बाद में समझ में आता है कि हाय हमसे गलती होगी, देश बर्बाद हो गया, हम पाकिस्तान जैसा होने वाले हैं, कहाँ चीन से तुलना करने वाले थे। सोचने की जरूरत है। इसीलिए सपोर्ट अंधभक्ति से नहीं करना है, तर्क के साथ करना है कि इनके साथ जुड़ने से नुकसान क्या है। फॉलो अनफॉलो ही तो कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था रील बनाओ, रील का मजा लो। तो रीलबाज अगर हैं तो सरकार क्यों डर रही है? और अगर ये जमीन पर काम करना चाह रहे हैं तो सरकार को डरना चाहिए, इसका मतलब सरकार फेल है। और इस प्रकार से कॉकरोच जनता पार्टी का बाहर आना विपक्ष के फेल्यूर को दिखाता है कि इस बच्चों को ना तो सत्ता पे विश्वास है ना विपक्ष पे। एक ऑनलाइन पार्टी बनी, उस पर विश्वास हो रहा है। सोचो सरकार की स्थिति क्या है। दबाओ मत, खुलकर बात करो, सपोर्ट करो उसका जो सही है। अभी फिलहाल ये सही है तो सपोर्ट करो, रंग बदलेंगे तो अनफॉलो कर देंगे, बात खत्म। कौन सा जमीन पर है? और जिन भ्रष्ट और हत्यारों को हम ढो रहे हैं तो क्या ऐसे फॉलो करने वालों को नहीं ढो पाएंगे? भाई देश में भेड़ चाल है तो चलो, लेकिन देश हित सर्वोपरि है, जो देश हित में होगा बोला जाएगा। अभी हालत ये है कि भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ जो बोलेगा उसके साथ हम खड़े हैं। नैया पार तो उसके साथ है जो देश के साथ है, जो भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ बोलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। गाड़ियां अवॉइड करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें, ई व्हीकल, ई रिक्शा, अपने आप को बच के होम फ्रॉम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। होम फ्रॉम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट।